फटाफट बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, याद है ना? तो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। V इज इक्वल टू आई आर, J इज इक्वल टू सिग्मा, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक। सही है ना? कोई दिक्कत है इसमें? आपको पुराने फॉर्मूले याद हो गए हैं। VD क्या होता है? E टाउ बाई M। करंट क्या होता है? VD E N वीना, है ना? ऐसे करके याद हो गए सारे फॉर्मूले, तो याद होने चाहिए भाई। मैं बार बार बोल के अपना एनर्जी टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है? वो काम आपका है, समझा दिया है मैंने, काम आपका है, ठीक है? ओके। अब जो हमने कल बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये बाहर से लगाया गया है, सही है? ये वैल्यू फिक्स है फॉर ए गिवन कंडक्टर। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है? अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? जितना यहां पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां, यस और नो? मतलब उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? V, सही है? अब ये जो लॉ है ओम्स लॉ, ये हम यूज करना सीखते हैं। क्या बोल रहा है ये? कि V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। R मतलब इसका रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का करंट, ये रिलेशन बनता है, सही है? आसान भाषा में सीखते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां पे है 0 वोल्ट पोटेंशियल, यहां पे है 2 वोल्ट पोटेंशियल, और यहां पे है 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो बोलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं, कितना है? 2, है ना? यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? वो ना, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, ये कितना है? ये कितना है? डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो इस फॉर्मूले में रखो, V की जगह कितना आ गया? ओके। इसमें से जाने वाला करंट है I, हमको पता नहीं I कितना है, तो I को हमने अभी I ही लिख दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो बोलो I इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब I का वैल्यू क्या आ गया भाई? 2 आ गया। इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, ऐसे निकालते हैं, सही है? अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, हमें पहले रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या है, कैसे है, कितना है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, हमको ये सारी चीजें देखना, ठीक है? ओके। तो आप बताइए R, हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सही है? मैंने बताया था आपको मार्केट क्रॉस करना है, जितना लंबा मार्केट होगा आपको उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, जितना चौड़ा मार्केट होगा उतना आसानी से आप जा सकते हो, है ना? तो वही वाली बातें हैं। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, एरिया पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे, सही है? टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज्योमेट्री क्या है? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ हमेशा कौन सी मानी जाएगी? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जो वो एरिया उसको मिल रहा है, जिस जहां से वो जा रहा है ना, तो उसको जो एरिया मिल रहा है, एरिया, उसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है? तो स्पेशल नोट क्या लिखा हमने? लेंथ L of the conductor is always considered along the flow of current, ठीक है? And area of cross section is considered perpendicular to current। बोलो ये जो एरिया है ये करंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? तो लेंथ किधर होगी? जिधर करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर लेंथ, और जिसके परपेंडिकुलर जा रहा है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सिंपल हो गया है, साधारण बात है, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टी है ये छोटी मोटी, देखो। फॉर एक कंडक्टर, कंडक्टर समझ तो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनमें डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है? कंडक्टर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस।
बिकॉज रैंडम वाइब्रेशन जो है, रैंडम जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ, यस, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ओके। तो बोलो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी, ये घटेगा तो ये, सही है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स भी बोल सकते हैं। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बढ़ रहा है, टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, इसलिए हम सब बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर बोले तो जो करंट कंडक्ट नहीं करते, सेमीकंडक्टर जो थोड़ा थोड़ा करंट कंडक्ट करते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा करंट जाने देते हैं। इन दोनों के केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा जाए तो हीट कर रहे हैं। मान लो इंसुलेटर, इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट कंडक्ट कौन करवाए? कोई नहीं, है ना। सेमीकंडक्टर्स के पास बहुत गिने चुने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी करंट कंडक्ट बहुत थोड़ा सा करवा पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब करंट कंडक्ट करवाने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो इसलिए करंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। समझ में है ना? मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ओके, याद रहेगी बात। ओके, फॉर द क्यूबॉइड, अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको खुद से करना है। ठीक है, एक केस में बता देता हूं आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है भाई, ये क्यूबॉइड है मेरा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास 6 फेस होते, जैसे एक कमरा है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंस बताना है कहां से कहां के बीच में। ये ऊपर वाला फेस 1, ये फेस 1 है, ये फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 3, इधर वाला फेस नंबर 4, इधर वाला फेस नंबर 5 और इधर वाला फेस नंबर 6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो, वहां से करंट आ रहा है और नीचे जा रहा है, ठीक है ना। डायमेंशंस देखते हैं इसके, क्या क्या डायमेंशंस है। ये वाला है ए, ये वाला है बी और ये वाला है सी, ठीक है ना। बोले तो ये जो लेंथ है, इस कमरे में देखो, ये ए, ये बी और ये लेंथ क्या है, सी। ठीक है, अब ये कह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ करंट आना चाहता है ना। करंट ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, हम बोलेंगे करंट ऐसे आ रहा है, मतलब चार्ज ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। बोलो, चार्ज ऊपर से नीचे आया, मतलब करंट को या एक चार्ज कैरियर को कितना लंबाई ट्रेवल करनी पड़ी। ये कौन सी लंबाई है? बी है ये। बोलो भाई, तो जब 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस निकालते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L इज इक्वल टू बी। सही है। और बोलो, वो ऐसे आ रहा है, उसको एरिया कौन सा मिल रहा है? ये वाला एरिया तो मिल रहा है। ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये क्या है, ए, और ये क्या है, सी। सही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? AC। बोलो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A, ये हो जाएगा रो B बाय AC। सही है, 1 2 के बीच में ये रहे। अब रफ नोटबुक में आप लोग मुझे बताएंगे कि 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा और 5 और 6 के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, बताइए शाबाश। एक कैबिन भी रखता है, कैबिन शाबाश, बताइए। फॉर्मूला पता चल गया क्या होता है सोनम? फॉर्मूला रो L बाय A क्या होता है? ठीक है, लेंथ पता है, जो लंबाई ट्रैवल करनी पड़ती है, एरिया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करिए शाबाश। हो गया, ये लो, चल तो रहा है मेरे ख्याल से, क्लियर।
3 और 4 का निकालना है और फिर 5 और 6 का निकालना है। सॉरी 5 और 6 ऐसे 1 2 5 और 6 ऐसे। ऑलराइट, हो गया? दक्ष हो गया? सोनम थोड़ा सा रहता है, हो गया? देवांशु, ईशान, ठीक, ओके। तो मुझे बताइए, ये तो था 1 से 2 तक, 3 से 4 तक बताना है और फिर 5 से 6 तक बताना है। तो 3 से 4 तक निशान रो ए बाय बी सी, सही है। देखो इधर से इधर जाना है, बोलो लंबाई इतनी होगी, कितनी है ये ए, तो लंबाई की जगह आ जाएगा ए, और बोलो एरिया कितना है, ये वाला एरिया मतलब ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, तो बीसी का एरिया। बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 5 और 6 सोनम, रो बी बाय सी ए 9, बोलो 5 उधर है, उधर से इधर जाना है, तो बोलो ये लंबाई कितनी है, तो L की जगह कितना आएगा, C, ठीक है। और एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया, बोलो ये लेंथ A ये लेंथ B, तो AB हो जाएगा ना एरिया, कितना आ जाएगा AB, सही है। ठीक कर लेना अगर गलत है तो, करो, हो गया? हो गया भाई आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, खुद से करना है, ठीक है ना आपको। हाँ मैं बता रहा हूँ, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो जब भी बोल रहा है इसके और इसके बीच में बताओ, तो ऑब्वियसली करंट इधर से इधर जाए। देखो करंट इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, रेजिस्टेंस दोनों केस में उतना ही लगेगा। भाई मार्केट भरा हुआ है, आपको क्रॉस करना, इधर से उधर जाओ तो भी उतना ही धक्का मुक्का लगेगा, उधर से आओगे तो भी उतना ही लगेगा, सही है ना। तो इधर से इधर तक निकालना है। अब देखो करंट यहां से यहां जा रहा है, तो एरिया कितना है और लेंथ कितना है, देखिए करिए, शाबाश। 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए, ओके, सोनम बताएगी। ठीक, बोलो इधर से इधर जा रहे हैं जवानसु, देखो भाई इधर से इधर जाने में कितनी लंबाई मिल रही है, L, और ये एरिया कितना है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रो L बाय पाई आर स्क्वायर, सही है। बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। ये है, ओके। चलो इसमें एक छोटा सा और, अभी डायरेक्टली करना नहीं इसको, ठीक है।
मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है। आपके पास एक इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस है, मोटाई वाला है, ठीक है। ठीक है, ये है 1, ये जो फेस है ना इधर, ये है 1, ये जो बीच में है ना, ये खोखला है ना। लेंथ है इसका L, इसका अंदर वाला रेडियस है R1, और ये जो बाहर वाला रेडियस है दिस R2। आपको बताना है 1 और 2, ये जो फेस नंबर 1 है ना, और फेस नंबर 2 जो है सिलेंडर है, ये 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, या R1 तो लिखा हूं, 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस आप बताइए, सोचिए, शाबाश करिए। हो गया, ओके, क्या क्या आंसर आया जतिन? यही है, दिखाना। दिखाना क्या लिखा, देखो ये आपको समझना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, वो जो एरिया अवेलेबल है, अब करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, एरिया जिसमें से करंट जा सकता है, वो सारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना जाएगा। अब बोलो ये एरिया क्या है, खोखला है, ये तो खोखला है ना। बोलो यहां से इस फेस से इस तरफ जाने के लिए बोलो लंबाई कितनी ट्रैवल करनी पड़ती है, L, तो लेंथ तो L हो गया, ठीक है, तो रो L तो L हो गया। अब एरिया चाहिए आपको, बोलो क्या इसमें से करंट जा सकता है? अरे खोखला है भाई, ये हवा में से थोड़ी ना जाएगा करंट, खोखला है ना, इसमें से करंट जा ही नहीं सकता। तो बोलो इसमें से जाएगा नहीं, कहां से जाएगा, सिर्फ तो सिर्फ इतने एरिया में से जाएगा, है ना। और बोलो ये एरिया कैसे निकालूं, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया माइनस करके निकालूंगा। तो बड़े वाले का एरिया बोलो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1, है ना, पाई कॉमन ले लीजिए तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर हुई बात, सही है, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिस लंबाई को ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज लेंथ, और उसके जो परपेंडिकुलर एरिया बन रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर हो गई बात। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ये शक्ल सिमिलर है, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, ठीक है। ओके, देखिए, फाइंड रेजिस्टेंस इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। अब क्या हो रहा है, करंट इधर से इधर नहीं जा रहा, खोखला है ना, अंदर से ऐसे करके बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है,
मतलब ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है ना, तो अंदर से ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे बाहर जा रहा है। अब रेजिस्टेंस पता नहीं आपको। हाँ, बड़े वाले में से छोटे वाले की रेडियस माइनस कर, सही है। तो बोलो यहां से करंट जा रहा है इधर की तरफ, ऐसे इधर से इधर, 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 है ना। रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बोलो लेंथ कितनी हो गई, यहां वाली जो रेडियस है माइनस यहां वाली रेडियस। तो व्हाट इज द लेंथ, L इज इक्वल टू, यहाँ पे A इज द इनर रेडियस, B इज द आउटर रेडियस, तो लेंथ क्या हो जाएगा, B माइनस, सही है, ओके। अब मुझे बताओ यहां पे जो एरिया है, देखो इसका जो एरिया है जहां से अंदर एंटर कर रहा है ये करंट, ये एरिया छोटा है ना, और ये जो बाहर वाला एरिया है, करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है बाहर, तो ये जो बाहर वाला एरिया है बड़ा है, मतलब एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एरिया चेंज हो रहा है तो एक ही जगह में कुछ एक सिंगल चीज तो लिख नहीं सकता, जैसे पाई आर स्क्वायर लिख, ऐसा तो नहीं लिख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना, सही है। अब मैं क्या करूंगा, वही पुराना तरीका, आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन मान लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का एक पतला सा ऐसे सिलेंडर हमने अज्यूम कर, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। तो ये हो गया आर रेडियस वाला, डी आर थिकनेस वाला एक सिलेंडर हो गया, है ना। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर मिलके ये पूरा सिलेंडर बना होगा, यस और नो, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें जो करंट है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, ओके। अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मोटाई कितनी है इसकी, डी आर, तो उस मोटाई के अक्रॉस ही तो जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। तो बोलो फॉर दिस लेंथ इज इक्वल टू डी आर, गलत या सही, सही है ना, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है, सही है। तो जितनी मोटाई होगी सिलेंडर की उतनी तो लेंथ होगी, तो वो लेंथ है डी आर फॉर द करंट, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेते, मैं कहता हूं ये सिलेंडर है ऐसे, इसको ऐसे काट के ऐसे फैला दो, सही है, जैसे ये कागज है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक इस तरह से एक सिलेंडर बन सकता है, यस और नो। देखो ये भी सिलेंडर है ना, थिकनेस कितनी, डी आर, सही है, रेडियस कितनी, स्मॉल आर। इसको ऐसे काट के ऐसे फैला लिया मैंने, भाई ना रेक्टेंगल बन गया ये तो, है ना। बोलो जब ऐसे ये गोल गोल बना हुआ था तो ये जो इसकी सरकमफ्रेंस थी वो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई बन गई, सही है। और जो इस सिलेंडर की ये लेंथ थी, ये इस रेक्टेंगल की लेंथ बन गई, सही है। बोलो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी थी, जितनी इस ओरिजिनल सिलेंडर की लेंथ थी, लेंथ कितनी थी, एल, एल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ रहेगी एल, और बोलो ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर था ना ये, बोलो भाई सरकमफ्रेंस था ये, तो बोलो कितना हो गया, 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर। तो बोलो इस एरिया को कितना बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा, ओके। एरिया आ गया मेरे पास अब किसका, इस सिलेंडर का। बोलो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, देखो मैं और के साथ कोशिश करता हूं आपको, ये देखो ये जो फेस है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। ये देखो ये अंदर है, करंट कहां जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। मतलब इस फेस से इस फेस की तरफ जा रहा है, यस और नो। तो बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, जितना एरिया इसका होगा, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द करंट, एंड व्हाट इज द लेंथ, 2 मिनट,
और बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था यहां से यहां तक, वही इसकी थिकनेस है, सही है। तो लेंथ का तो पता ही है अपने को, पहले से ही पता था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, सही है। अब इस छोटे से सिलेंडर की रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। बड़े सिलेंडर की रेजिस्टेंस आर, छोटे सिलेंडर की डी आर, सही है। छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो, उस छोटे से सिलेंडर की लेंथ ये डी आर है ना, डी आर तो लेंथ थी ना करंट के लिए। और एरिया एल इज ए कांस्टेंट, 2 पाई इज ए कांस्टेंट, रो इज ए कांस्टेंट। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। क्या मैं इसको भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, बोलिए। dr और r only single variable is present inside the integration, that means we can integrate without any issues। बोलो वेरिएबल है r, मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज द वेरिएबल। बोलो r का वैल्यू कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है ना सिलेंडर। जब हमने r डिस्टेंस पे या r रेडियस का एक सिलेंडर बना था, इसकी रेडियस कहां से शुरू होती है, a से कहां तक जाती है, b तक। तो बोलो यहां से स्टार्ट होगा a से लेके b तक, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल R। dr का इंटीग्रेशन r माइनस 0, ये आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो 2 पाई एल, बाहर निकालो, रो बाय 2 पाई एल। बोलो इधर क्या आएगा, dr बाय r का इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, dr बाय r का इंटीग्रेशन log r। तो ये हो जाएगा रो बाय 2 पाई एल log r, लिमिट a से b। अब बोलो एक बार r की जगह b रख दूं, फिर एक बार a रख देंगे उसकी जगह, log b माइनस log a, log m माइनस log n, क्या फॉर्मूला था, log m बाय n होता है, b हो जाएगा। दिस इज द क्लियर हो गई बात, समझ में आया, क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है, आ गया। log r यहाँ पे लिखा हुआ था, log b बाय a o बाय 2 पाई, ठीक है, हो गया भाई, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या हो रहा है, ओके, बहुत ही सिंपल है। यहां पे क्या हुआ, जो पहले वो क्या था, अंदर से खोखला था, यहां पे क्या हुआ, अंदर सिर्फ एक पतला सा वायर दे दिया है, पतला वायर दिया। अब यहां से ही छोटे 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 सिलेंडर मानते चले जाएंगे हम। एक रैंडम कोई भी सिलेंडर लिया, उसके लिए लिखेंगे, और लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से कैपिटल R तक लग जाएगी, सब कुछ नहीं रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, बस सेम टू सेम है, रो बाय 2 पाई एल dx बाय x 0 से R तक हो जाएगा। कर लोगे भाई। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिक स्फेरिकल शेल। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आपको सोचना है, पर करवा तो मैं दूंगा ही, ठीक है ना। क्या हो रहा है इस केस में, एक स्फीयर दे दिया आपको, खोखला स्फीयर है, स्फीयर समझते ना, बॉल के आकार का है, और उसकी कुछ मोटाई है, अच्छा खासा मोटा है, ठीक है। उसमें अंदर से लेके बाहर की तरफ करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बताना। मैं कहता हूं r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की पतली सी शेल मान लो, उसके अंदर उसको काट के खोल के फैला लो, लेंथ कितनी हो जाएगी करंट के लिए, dr, अंदर से बाहर dr, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, उस पतली सी शेल का एरिया, वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है ना। तो 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, और dr उसकी लेंथ हो जाएगी। कर लोगे, एरिया पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, dr इज इक्वल टू रो, लेंथ की जगह dr, एरिया की जगह 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेट, लिमिट क्या लगेगी, स्मॉल r की, a से लेके b तक, खत्म। कर लोगे ना, तो लेंथ पता चल गया, छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाल लिया था, सही है ना। अगर ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं। रेजिस्टेंस ये हम फिर कल करते हैं, ठीक है, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, ये रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू यार, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू करंट, यहां का करंट और यही की रेजिस्टेंस, सही है। ये हम कल करते हैं, कोई दिक्कत है, आज जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत। थैंक यू फॉर योर टाइम।